श्रद्धा और सौम्या, कितने अच्छे नाम है ना। क्या? श्रद्धा और सौम्या? छी, हम लोग बताऊं क्या नाम रखेंगे? सीता और गीता। ये दोनों जय वीरू और वो दोनों सीता गीता। देखो ये नाम नहीं चलने वाले। पापा हम ही रखेंगे अपनी बहनों का नाम। अरे झगड़ो मत, नामकरण के दिन पता चल जाएगा कि राशि के हिसाब से क्या नाम होने चाहिए। हाँ ये बराबर। जय श्री कृष्ण। प्रमिला बहन कहाँ है? वो नहीं आई? वो ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है आंटी जी, कह रही थी कि सर में थोड़ा दर्द है। मुझे माफ कर दो, कल गुस्से में आकर मैंने बहुत ज्यादा कह दिया हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैंने भी बेबे को यही समझाया कि भगवान गोपी जी को सजा दे ही नहीं सकता, क्योंकि गोपी जी तो सुपर हीरो की तरह मुझे बचाने के लिए बुलेट और मेरे बीच कूद पड़ी, और आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ गोपी जी की वजह से। अब माँ जी, मैं मीरा और विद्या को भी फोन करके बता देती हूँ कि नामकरण के दिन उन दोनों को यहाँ आना ही होगा। तुम्हें लगता है कि मीरा आएगी? मीरा को आना पड़ेगा, तभी तो हम सब उससे मिलकर समझाएंगे कि प्रियल को कैसे भी करके घर ले आए। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए प्लीज आप एक बार फिर से चेक कीजिए ना। अरे अरे मेरी बात तो। हेलो, कोई वकील इस केस को हाथ में नहीं लेना चाहता विद्या जी। सब बोल रहे हैं कि उन अडॉप्शन पेपर्स पे हमने खुद सिग्नेचर्स किए थे, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। सोमू भाई, विद्या भाभी, मैं कब से आप दोनों को ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ नानू बहन? कल ये लैंडलाइन वाले फोन पे कोई रिकॉर्डिंग वाला मैसेज आया था। सोमू भाई आप एक बार देख लीजिए, शायद कोई काम का मैसेज हो। मिसेस मीरा सूर्यवंशी, हमें आपकी बेटी की एडमिशन के सिलसिले में बात करनी थी। दरअसल वो अब तक यहाँ आई नहीं, इसीलिए पूछना था कि हम उसे कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्ष की टर्म शुरू हो गई है, तो आप जल्द ही बता दीजिए। जैसे ही आपको ये मैसेज मिले प्लीज कॉल कर लीजिए। हे भगवान, अगर प्रियल बोर्डिंग स्कूल नहीं पहुंची तो कहाँ गई? ये मीरा जी भी कमाल करती हैं। उस फूल सी बच्ची को पता नहीं कहाँ भेज दिया। भाभी। विद्या जी। कान्हा जी। मेरी प्रिया। नहीं नहीं, वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं घर के नंबर पे फोन करूँ, 3 बीप के बाद अपने आप मैसेज रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है? मिसेस मीरा सूर्यवंशी, हमें आपके बेटी के एडमिशन के बारे में कुछ बात करनी है। आने दीजिए अजदीक को, आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगी। इस बार आर या पार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। आइए बैठिए। अब आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत नो मारो गोली, एकदम फर्स्ट क्लास है। अब माफ कर जो कोकिला बहन, वो क्या है ना, कल मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो गया। वो क्या है ना, मेरे पुत्र को जख्मी हाल में देख के मेरा माथा ही घूम गया। पता नहीं की होया, मैं गुस्सा हो गई, माफ करना। हाँ चलो अब तो वेवान जी 2-2 पार्टी बनती है। एक तो पम्मी बहन की नूह की व्यापार की कामयाबी की, और दूसरी
हमारी सोना की इन 2 कलियों के नामकरण की, है ना बच्चों? हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने उर्मिला बहन। गोपीनू ने बिजनेस में कामयाबी हासिल करके हम सबका सर एकदम फक्र से ऊंचा कर दिया है, नहीं? अब बारी है पारिवारिक जीवन में कामयाबी हासिल करने की। तेरी जो जिम्मेदारियां थी तूने निभा ली, अब अपने ससुराल की जिम्मेदारियां निभानी है कि नहीं? बराबर चने कोकिला बहन, हाँ? मैं अभी आई, हाँ? आखिर कितना टाइम लगता है? अब 2 दिन से एक ही चीज बार बार कह रही है। आखिर प्रियल I'll call you later. Now what? मेरी बेटी कहाँ है मीरा? Are you out of your mind? ये कैसे बात कर रही है तुम मुझसे? मैंने पूछा प्रियल कहाँ है? बोर्डिंग स्कूल में। और कहाँ? मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मेरी बेटी कहाँ है? अरे तेरे बार बार पूछने से जवाब नहीं बदलेगा मेरा। कहाँ ना बोर्डिंग स्कूल में है? ले गोपीनू, मैं तेरा सारा सामान पैक करके लाई हूं। अब तू चलेगी ना मेरे नाल अपने ससुराल? लेकिन मम्मी जी। प्रमिला बहन, सोना की बच्चियों का नामकरण कुछ ही दिनों में होगा। मैं चाहती हूं कि आप और कृष्णा इस नामकरण की विधि में हिस्सा बने। ये विधि कर लेते हैं, उसके बाद गोपी को आप अपने साथ लेकर जाइए। हाँ हाँ, अरे 2-4 दिन में की फर्क पड़ता है, हाँ? तो फिर नामकरण और गोपीनू की विदाई दोनों की रस्में साथ ही कर लेंगे। मैं पंडित जी को चौकड़िया पूछ के आती हूँ। हॉस्पिटल से फोन है। एक्सक्यूज मी। मोना, चलो, हमें दोनों फंक्शंस की तैयारियां करनी है। ऑफ कोर्स। हाउ डेयर यू! शट! अब कुछ भी कहा ना तो मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। समझी? क्या कहा था तुमने? प्रियल बोर्डिंग स्कूल में है ना? हाँ तो मिसेस मीरा सूर्यवंशी, हमें आपकी बेटी की एडमिशन के सिलसिले में बात करनी थी। दरअसल वो अब तक यहाँ आई नहीं, इसीलिए पूछना था कि हम उसे कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस वर्ष की टर्म शुरू हो गई है, तो आप जल्द ही बता दीजिए। जैसे ही आपको ये मैसेज मिले प्लीज कॉल कर लीजिए। थैंक यू। अब क्या जवाब है तुम्हारे पास? बोलो।
કેટલી મજા આવે છે ને दो बहनों को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए देखकर। वाह, आज तो स से सुकून मिल गया। ये चंपा चमेली जमीन आसमान एक कर दे, फिर भी इस जन्म में तो वो प्रियल को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। ढूंढेंगी भी कैसे बेचारी? प्रियल ना तो बोर्डिंग स्कूल में है और ना ही अनाथ आश्रम, क्योंकि इनकी प्रियल अपने बुआ और फूफा यानी हमारे कब्जे में है। माँ जी ये आपने क्या किया? आप भी चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं? माँ जी अभी तो सिर्फ मैंने अपने बिजनेस को बचाया है, मेरा असली मकसद अभी भी बाकी है। माँ जी मुझे मेरा पूरा परिवार मुझे एक करना है, ऐसे कैसे चली जाऊं? देखो बेटा, रमीला बेन और कृष्णा ने अब तक हमारी हर बात मानी, दोनों ने हमारी सहायता की, हमारे कहने पर इस घर में भी रहे। अब उनकी बात नहीं मानना ये गलत होगा। बहुत सोच समझकर मैंने ये कहा है। तुम्हारे जाने का सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा, पर मैं अब तुम्हें और बांध कर नहीं रख सकती। तुम ससुराल में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वहां रहकर इस घर का अधूरा काम पूरा कर सकती हो। लेकिन माँ जी मैं कैसे? पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा, तभी तो वो आने वाली पीढ़ियों को छाया दे पाएंगे। तुम्हें भी अपने नए जीवन में नए रिश्ते को मजबूत बनाना होगा, ताकि तुम अपने ससुराल में रहकर भी यहाँ इस घर को संभाल पाओगी। गोपी, तुम इस घर की बेटी हो, और बेटी तो एक दिन तुम्हें यहाँ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, झूले को अच्छी तरह से फूलों से ढक दीजिएगा। जी साहब। जयवीरू के वक्त तो मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं सारी कसर पूरी कर दूंगा। मेरी पोतियों का नामकरण पूरे धूमधाम से होना चाहिए। देखो बेटा, हमारा जिगर कितना खुश है। हमारा सपना पूरा हो गया है माँ जी। इस परिवार को उसका खोया हुआ बेटा वापस मिल गया। समर, साहिर, रिटर्न गिफ्ट्स वाले सारे गिफ्ट्स अच्छे से रैप हो गए हैं ना? जी डैड। ये झूले में डबल गद्दे लगा दीजिएगा, क्योंकि यहीं पे मेरी पोतियां लेटेंगी। काकी जी, भाभी, बच्चियों का नाम आप ही को रखना होगा। आप रखेंगी ना? देवर जी, इतने वर्षों के बाद आप मुझसे कुछ मांग रहे हैं, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? Hands up. Don't move. Statue. आज मैं भी तो देखती हूँ कि बड़ी मॉम जी कैसे नाम रखती है बच्चियों का। एक्सक्यूज मी, ये शरबत आप बड़ी मॉम जी को दे दीजिए। वो जो
ब्लू सूट में। थैंक यू। मैडम सर, थैंक यू। ये स्पेशल शरबत पीते ही 10 मिनट में बड़ी मम जी का गला सुपर जैम हो जाएगा। ना निकलेगी आवाज और ना कर पाएंगे नामकरण। ये लो, आ गए आज के फंक्शन के मुख्य कलाकार। ना साहिब, अपनी दोनों बच्चियों को पालने में सुलाओ। जो भी बच्चे का नामकरण करने वाला है वो आगे आए, और जैसे ही नाम बताएंगी आप बच्चियों के कान में बोल दीजिए। गोपी भाभी आइए। हाँ जी, बताइए क्या नाम रखना है दोनों का? क्या हुआ गोपी, तुम ठीक तो हो? गोपी तुम चुप क्यों हो? बोलो क्या बात है? गोपी तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? लगता है गोपी माँ की तबीयत खराब हो गई है। आपको हो क्या रहा है गोपी जी? हो। लगता है आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है। आप प्लीज जरा भी बात मत कीजिए, वरना ये इन्फेक्शन और बढ़ जाएगा। भाभी इस तरह से अचानक आपको कैसे? माफ करना, शुभ चौघड़िया पूरा होने वाला है। अगर इन्हें तकलीफ हो रही है तो कोई और आकर नाम बता दीजिए। अरे ये गोपी कहाँ गई? मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, बता दीजिए कि मेरी बेटी कहाँ है। लास्ट वार्निंग, वो भी मुझे? Are you serious? अगर इतनी ही ताकत है तो खुद जाके क्यों नहीं ढूंढ लेते अपनी बेटी को? बट आई, तुम जैसे लूजर पेरेंट्स लाइफ में कुछ काम नहीं कर सकती। एंड एनीवे, अब प्रियल तुम्हारी बेटी तो नहीं है। एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता, यही चाहती है ना गोपी बहन? गोपी जी, ये लीजिए गर्म पानी, इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। ग्रेट, दिस इज जस्ट ग्रेट। जुबान नहीं चला पाई तो दिमाग का इस्तेमाल करके
आखिर में इन्होंने नामकरण ही किया। साहिर और सोना, अब तुम दोनों अपनी बेटियों के कानों में ये नाम धीरे से बोलो। गीता। चलिए, फाइनली नाम डिसाइड हो गए। अब तो मुंह मीठा करना बनता है।